झारखंड। साथियों, टाटी सिलवे के ईपीएफ के मैदान में आज इस बात की गवाही दे दी है कि झारखंड एक परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है और अब इस आग को बुझाने की कुव्वत किसी में नहीं है। ये आग की ज्वाला अब जल के रहेगी और झारखंड में बदलाव होकर रहेगा। लेकिन इस जनसैलाब से आज ये कहना चाहता हूं और इस जनसैलाब को आज ये संदेश देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि पिछले 2 दशक के दौर में, पिछले 23 सालों में इस झारखंड के भीतर जिस तरीके से झारखंडियों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के अकलियतों को, यहाँ के पिछड़ों को जिस तरीके से ठगा गया है, ये ठगने का अध्याय अब बंद होगा और 2024 में इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। इसका संकल्प आप सबको लेना है मेरे साथियों। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड की तमाम सरकारों पर हमला तो हम लोग बोलते ही हैं, हम लोग लगातार यहाँ की राजनीतिक सत्ता पर भी हमला तो बोलते हैं, लेकिन मंच के चारों ओर मौजूद यहाँ के जनसैलाब को आज एक संदेश देना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारे झारखंड की माटी को ठगा जा रहा है और किस तरीके से बड़े कॉर्पोरेट लोग मिलकर के ठग रहे हैं। मेरे साथियों, कई वक्ता झारखंड के बारे में बोलेंगे, लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। वहां पर कई सारे राष्ट्राध्यक्ष आए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे बैठक की। उस बैठक में एक विषय पर चर्चा हुई थी मेरे साथियों। उस G20 के बैठक में एक बात पर यह चर्चा हुई थी कि जो भी विकासशील देश है और विकसित देश है वो कोयले का उत्सर्जन कम करेंगे ताकि दुनिया में कार्बन का उत्सर्जन कम किया जा सके। लेकिन मैं ये राजनीतिक सत्ता से और दिल्ली की सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जब वैश्विक मंच पर हमारे प्रधानमंत्री जाकर ये कहते हैं कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करना चाहते हैं, कोयले का उत्पादन कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 41 कोल ब्लॉक का आवंटन जो देश में किया गया, जो बड़का गांव में किया गया, जो गोदलपुरा में किया गया, वो क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। वैश्विक मंच पर कहते हैं कि कोयला का उत्सर्जन कम करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे, कोयला का उत्पादन कम करेंगे, और जो अडानी जैसे लोग हैं उनकी गिद्ध की निगाहें हमारी जमीन पर रहती है कि वहां से कोयला निकालेंगे और उनको कोल ब्लॉक का आवंटन देते हैं, ओपन कोस्ट माइनिंग का आवंटन देते हैं। इन लोगों की होशियारी को समझना पड़ेगा। सिर्फ झारखंड की सरकार से नहीं लड़ना है।